नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जनता हेल्प डेस्क मेरे न्यू चैनल पे। इसमें आज हम लोग बात करने वाले हैं कि किराएदार और मकान मालिक के अधिकार क्या होते हैं एज़ पर लॉ। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इर्द-गिर्द जो आपके जो प्रॉब्लम्स हैं या कोई सवाल है, उसी पे ये वीडियो हम लोग बनाते हैं। तो प्लीज़ नोटिफ़िकेशन का बेल दबा दीजिएगा और अगर कुछ कमेंट है तो कमेंट कर दीजिएगा और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे आने वाले वीडियो के लिए। सबसे पहला अधिकार जो मकान मालिक का है वो ये है, किराया तय करने का अधिकार। लेकिन उसमें ये नहीं होना चाहिए कि जो सर्कल पे जो किराया चल रहा है, हो सकता है कि एक ही सिटी में अलग-अलग किराया चल रहा हो, कहीं पे कम हो, कहीं पे ज़्यादा हो। तो जहाँ जो उस एरिये में जो किराया चल रहा है, वो उसको तय करने का अधिकार मकान मालिक का है। जो मकान मालिक का दूसरा अधिकार है, वो एग्रीमेंट में जो शर्तें लिखी जाएगी, उसको तय करने का अधिकार है उसको। इसमें ये है कि जो किराएदार है और मकान मालिक हैं, दोनों आपस में बैठ के एमिकेबली आपस में सलाह-मशवरा करके भी वो शर्तें डाल सकते हैं और मकान मालिक अपनी शर्तें उसमें रख सकता है। जो मकान मालिक का तीसरा अधिकार है, वो है संपत्ति की सुरक्षा का अधिकार। सपोज़ कई बार ऐसा देखा गया है कि किराएदार जो है वो किराए पे मकान ले लेता है और फिर अगर बाई चांस कभी कुछ ऐसे पता लगता है कि उधर इल्लीगल एक्टिविटी चल रही हैं या फिर उसको कमर्शियल यूज़ में लिया जा रहा है, तो मकान मालिक का अधिकार होता है कि बिना नोटिस दिए उसको मकान को खाली करवा सकते, क्योंकि शर्तों का उसने उल्लंघन किया है। तो मकान मालिक का ये है तीसरा अधिकार। मकान मालिक का जो चौथा अधिकार है, वो है निरीक्षण करने का अधिकार। मतलब वो कभी भी अगर उसको ऐसा लगता है, तो वो मकान का निरीक्षण कर सकता है कि सब चीज़ें व्यवस्थित हैं, कितने लोग उधर आ रहे हैं, कितने लोग रह रहे हैं। कई बार ऐसा देखा गया है कि किराए पे तो मकान एक जने ने ही लिया है, लेकिन उसमें फिर 4-5 लोग आके रहने लग जाते हैं। तो उसका निरीक्षण का अधिकार उसको है, लेकिन उसमें भी ये लॉ कहता है कि जब भी अगर उसको इंस्पेक्शन करना है, निरीक्षण करना है, तो वो 24 घंटे से 12 घंटे या फिर उसको व्हाट्सएप के थ्रू या फिर कॉल के थ्रू उसको इन्फॉर्म कर दे कि मैं आ रहा हूँ इस समय, तो आप अवेलेबल रहिएगा। जो 5वां अधिकार है मकान मालिक का कि एग्रीमेंट को कभी भी वो रद्द कर सकता है। अब यहाँ पे बात आती है कि सपोज़ उसने कोई इल्लीगल एक्टिविटी नहीं है, कोई कमर्शियल एक्टिविटी नहीं है। 2 चीज़ें हैं, एक जो अगर कोई मकान अगर आप किराए पे दे रहे हैं, तो वो कमर्शियल के लिए यूज़ नहीं होगा। लेकिन अगर कोई शॉप दे रहे हैं, तो वो ऑब्वियसली कमर्शियल के लिए ही यूज़ होगा। तो फिर भी दोनों सूरतों में मकान मालिक कभी भी रेंट एग्रीमेंट को स्थगित कर सकता है, कैंसल कर सकता है, लेकिन उसे उस हालात में 1 महीने का नोटिस देना पड़ेगा। 1 महीने का नोटिस वो देगा और 1 महीने के बाद उससे ये खाली करवा सकता है, उसके बाद एग्रीमेंट जो है वो खत्म हो जाएगा। दोस्तों, अगर यहाँ तक आपको जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट्स कर दीजिएगा। सब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब हम आते हैं किराएदार के अधिकार क्या हैं? किराएदार का जो पहला अधिकार है, वो है साफ-सुथरी जगह। मतलब जहाँ पे उसने किराए पे मकान लिया है, वो साफ-सुथरा उसे हैंडओवर ले, सब कुछ काम कर रहा हो उसमें। जैसे फ़ैन हुआ, जो डेली नीड्स की चीज़ें हैं, जैसे फ़ैन हुआ या किचन में नल हुआ या किचन की लाइट हुई या बेडरूम का पंखा हुआ, जहाँ पे भी वो पहले इंस्पेक्ट कर लेगा कि सारी चीज़ें व्यवस्थित रूप से चालू है। उसका अधिकार है कि जो मकान वो ले रहा है, वो सुचारू रूप से सारे जो एप्लायंस हैं घर में वो चालू हों। क्योंकि ये कॉमन सी बात है कि फ़ैन, लाइट और इसकी सुविधा
तो मकान मालिक को देनी ही होती है। अब जो दूसरा अधिकार है लिखित एग्रीमेंट का, मतलब जो भी एग्रीमेंट बनता है उसकी एक कॉपी, जो ओरिजिनल कॉपी होती है वो मकान मालिक के पास रहती है, या फिर वो 2 कॉपी अटेस्टेड करवा ले नोटरी से, और एक कॉपी जो सेकंड कॉपी है वो किराएदार को अवेलेबल कराए। तो ये अधिकार होता है किराएदार का कि उसे एक एग्रीमेंट की कॉपी उसे मिलनी चाहिए। तीसरा जो किराएदार का अधिकार है वो है प्राइवेसी का अधिकार, निजता का अधिकार। इसमें मकान मालिक ये नहीं कर सकता कि हर दूसरे दिन, हर दिन वो पहुंच जाए वहां पे और जाके बैठ जाए। नहीं, उसे निजता का अधिकार है, प्राइवेसी मस्ट है, उसको बार बार नहीं जाना चाहिए किसी को भी, और अगर वो जाएगा तो उसे पहले इन्फॉर्म करेगा कि मैं आने वाला हूँ। ये जो तीसरा अधिकार है किराएदार का वो है प्राइवेसी। अब बात करते हैं चौथा अधिकार किराएदार का, वो ये है कि रेंट को तय करने का अधिकार। सपोज अब पहले जो वहाँ का किराया, जो भी सर्कल रेट का किराया चल रहा है, मान लीजिए 15,000 रुपये, एक सपोज करके चलते हैं, उसको 20,000 रुपये मांग रहा है वो मकान मालिक, तो उसको कम एंड वो ज़्यादा करा सकता है, नेगोशिएट कर सकता है, ये अधिकार है। दूसरा, मान लीजिए 11 महीने का एग्रीमेंट खत्म हो गया तो उसके बाद में नया एग्रीमेंट बनता है। उस नए एग्रीमेंट में मान लीजिए पिछले एग्रीमेंट में 15,000 रुपये उसका किराया था, और एकदम से अगर मकान मालिक ने बोल दिया कि मैं जो है 20,000 रुपये कर रहा हूँ, लेकिन एग्रीमेंट में लिखा हुआ है 10% हर साल का इंक्रीमेंट होगा किराए पे, 10% का या फिर 5% का, ये जगह-जगह अलग-अलग का ये होता है, 5%, 7%, 10%। तो लेकिन उसको हटा के अगर मकान मालिक ये बोलता है कि नहीं, इससे ज़्यादा होगा, तो आप इसमें नेगोशिएट कर सकते हैं, ये आपका अधिकार है। जो पाँचवाँ अधिकार है किराएदार का वो ये है, सिक्योरिटी डिपॉज़िट होती है, ये हम सब लोग जानते हैं। तो सिक्योरिटी डिपॉज़िट जो है एज़ पर लॉ 2 महीने का होना चाहिए। 2 महीने से ज़्यादा का अगर होगा तो वो अपना उसमें रेंट एग्रीमेंट में वो चीज़ें आपको मेंशन करनी पड़ेगी। जनरली 2 महीने का डिपॉज़िट होता है, तो उसको कम या ज़्यादा करने का भी अधिकार किराएदार के पास है। मान लीजिए सपोज़ कोई बोलता है कि मेरे को 5 महीने का डिपॉज़िट चाहिए, उसको नेगोशिएट कर सकता है किराएदार कि हर जगह जो है वो चल रहा है, उस तरीके से आप लीजिए, पोलाइटली वे में नेगोशिएशन हो सकता है। तो ये किराएदार का जो छठा अधिकार है कि जब भी अगर मकान मालिक को खाली कराना होगा तो वो ये नहीं बोल सकता कि कल से आप खाली कर दीजिए या 3-4 दिन में खाली कर दीजिए, नहीं। इसका एक लॉ में एक रूल है कि 1 महीने का नोटिस, अगर किराएदार को खाली करना है तो 1 महीने का नोटिस, और मकान मालिक को खाली करवाना है तो 1 महीने का नोटिस। इसमें कई जगह पे आप चेक कर लीजिएगा, शायद आपके जगह पे भी हो ये, कई जगह पे ये टर्म्स एंड कंडीशन होता है 6 महीने का लॉकिंग पीरियड। वो लॉकिंग पीरियड क्या है कि सपोज़ आज आपने जनवरी में एक मकान किराए पे लिया। अब 6 महीने का लॉकिंग पीरियड इसलिए डाला जाता है कि 6 महीने के अंदर अगर किराएदार ने अगर मकान खाली किया, तो जो डिपॉज़िट जमा है उसमें से एक डिपॉज़िट उसका रख लिया जाए, और अगर मकान मालिक ने खाली करवाया उस 6 महीने के पीरियड में, तो 1 महीने का उसे किराया दें। तो ये अधिकार किराएदार का भी है और मकान मालिक का भी है, दोनों का। तो दोस्तों, किराएदार होना मतलब छोटा नहीं मानना चाहिए, क्योंकि आपके भी अधिकार हैं। किराएदार, एज़ ए किराएदार आपके बहुत सारे अधिकार हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि ये आपके अधिकार हैं। प्लीज़ दोस्तों, अगर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छी जानकारी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट कर दीजिए। नमस्कार दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।